नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में महत्वपूर्ण तूफान, चक्रवात, इसके अलावा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है किसी चीज़ के फसल के या खाद्यान्न के उत्पादन में, और भारत की वन रिपोर्ट, इन सारे टॉपिक को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर और जीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ इससे जुड़े स्टैटिक पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, और नोट्स के लिए या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ, रह गई जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी ये टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। सबसे पहले गुलाब तूफान कहाँ पे आया था? गुलाब तूफान की उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। इसने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को प्रभावित किया था। गुलाब का नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? अमरावती। अब आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी किसको बना दिया? विशाखापट्टनम को बना दिया। तेलंगाना के सीएम कौन बने? तेलंगाना के सीएम बने आपके रेवंत रेड्डी जी। मध्य प्रदेश के सीएम बने मोहन यादव जी। राजस्थान के सीएम बने भजन लाल शर्मा जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है सतीश महाना जी। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर। ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इससे पहले क्या थे? कृषि मंत्री भी रह चुके, और सतीश महाना जी अभी चर्चा में थे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सितरंग का नामकरण किया था थाईलैंड ने। सितरंग ने क्या किया? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है, और सितरंग ने क्या किया? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया है। अब बांग्लादेश की अगली प्रधानमंत्री कौन बनी? शेख हसीना पुनः बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ घिरा हुआ है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अब आपको हो सकता है लग रहा हो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे फैक्ट है। ये सारे फैक्ट को मैं मल्टीपल टाइम आपको क्लास में रिवाइज कराती रहूँगी। जैसे आंध्र प्रदेश का था, ये सारे सीएम इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा आगे देखते हैं। मैंड्यूस का नामकरण किया था यूएई ने। ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। इसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। अच्छा बताइए, मैंडूस तूफान ने तमिलनाडु को प्रभावित किया। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? पहले की क्लास में मैंने बताया था ना, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। गैब्रियल ऑकलैंड और न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मोचा का नामकरण किया था यमन ने। बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया। इसकी भी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को प्रभावित किया। बिपरजॉय, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिपरजॉय का नामकरण किया बांग्लादेश ने। बिपरजॉय ने महाराष्ट्र और गुजरात के तट को प्रभावित किया था। बिपरजॉय की उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में, ये पता होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ हमारे 2 अभ्यास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका बोंगो सागर होता है, बोंगो सागर और संप्रीति। ये 2 अभ्यास हमारे किसके साथ होते हैं? बांग्लादेश के साथ होते हैं। बांग्लादेश के साथ अभी हम क्या करें? एक डीजल पाइपलाइन लगा रहे हैं। कौन सी डीजल पाइपलाइन है? मैत्री पाइपलाइन डीजल की है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य लगाई जा रही है। बांग्लादेश से जुड़ा एक 100वां संशोधन भी था। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। 100वें संविधान संशोधन के दौरान हमने बांग्लादेश को क्या दिया था? कॉरिडोर दिया था। तो 100वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट देखते हैं। डेनियल ने किसको प्रभावित किया था? तो लीबिया को। माइकोंग का नामकरण किसने किया है? मिचोंग का नामकरण किया म्यांमार ने। इसको प्रभावित किसको किया था? इसने बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है? एक तो आपको गुलाब पता होना चाहिए, सितरंग पता होनी चाहिए, गैब्रियल याद रखिएगा, बिपरजॉय याद रखिएगा, साउला याद करिएगा, और मिचोंग, ये आपको रटे होने चाहिए। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कई बार पूछ लेते हैं भारत का इसमें उत्पादन में कौन सा स्थान है, या फिर विश्व में किसका पहला स्थान है? चावल उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन है? चावल उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल। तो विश्व में चावल उत्पादन में कौन है? चीन। सॉरी,
इस टाइम पर थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, पर आप इन सारे पॉइंट को याद जरूर कर लीजिएगा आपके एग्जाम तक। गेहूं और आलू उत्पादन में, गेहूं और आलू उत्पादन में किसका स्थान है? चीन का। और भारत में किसका पहला स्थान है? भारत में पहला स्थान है आपके उत्तर प्रदेश का। क्लियर हो गया? अच्छा बताइएगा, तंबाकू, आलू, ये सारी चीज़ें भारत में कौन लाया था? तो भारत में कौन लाए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। पहली प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली लेकर आए थे। कहाँ पे खोली थी? गोवा में। और सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले भी पुर्तगाली आते हैं। और सबसे अंत में कौन जाते हैं? सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही जाते हैं। दलहन उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। और भारत में पूछेगा कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। मूंगफली उत्पादन में आपका चीन का पहला स्थान है। भारत में गुजरात का है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गन्ना उत्पादन में विश्व में ब्राजील है। और भारत में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। भारत में अगर राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान भी लिखाऊंगी, जैसे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तंबाकू का कहाँ पे, दलहन का कहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अभी लिख रहे हैं। ठीक है। कॉफी में भारत का कौन सा स्थान है? कॉफी उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है। भारत का कौन सा है? कर्नाटका। फजेंडा क्या होती है? फजेंडा जो कृषि करते हैं, किसकी? कॉफी की कृषि। कहाँ पे? ब्राजील में जो कॉफी की कृषि करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फजेंटा बोलते हैं। सेंटोस बंदरगाह को कौन सा बंदरगाह कहते हैं? सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। सूरजमुखी उत्पादन में यूक्रेन पहले स्थान पर, भारत में पूछेगा तो कर्नाटका। ज्वार उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है। इंडिया में महाराष्ट्र है। कपास उत्पादन में विश्व में चीन है। भारत में गुजरात है। प्याज के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत में महाराष्ट्र है। सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका है और इंडिया में पूछेगा तो मध्य प्रदेश है। दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और अगर राज्य में पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश है। क्लियर? ये कुछ आपको याद रखने। एक आप चावल का याद रखिएगा, मैंने आपको सारे बता दिए, एक बार माइंड में होना चाहिए। चावल का याद रखिएगा, गेहूं आलू का, मक्का का याद करिएगा, दलहन का याद करिएगा, गन्ना का, जूट का, तंबाकू का याद रखिएगा, कॉफ़ी का याद करिएगा। इसके अलावा कपास का आपको पता नहीं, इस बार ज्वार का याद करिएगा, क्योंकि 2023 का जो वर्ष था, 2023 का वर्ष बाजरे का या फिर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज को क्या बोलते हैं? मोटे अनाज को हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला है? श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र हमने कहाँ पे खोला है? हैदराबाद में खोला है। अच्छा बताइए, दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? 2016 आपका दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ठीक है। इसके अलावा चलिए कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान लिख लीजिए। जैसे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक उड़ीसा में। कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसके अलावा आपका दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? दलहन अनुसंधान केंद्र आपके कानपुर में। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके मनीला फिलीपींस में है। क्लियर हो क्या? इसके अलावा कुछ सुपर कंप्यूटर, भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हैं। जैसे भारत के कौन कौन से? परम सिद्धि, प्रत्यूष, मिहिर। भारत के 3 प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर हैं। परम 8000 भी क्या है? परम 8000 भी आपको सुपर कंप्यूटर है। भारत में पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर था? विश्व का पूछेगा तो फ्रंटियर था, जो किसने बनाया था? अमेरिका ने। दूसरा फुकाकू था, जो जापान ने बनाया है। तीसरा लुमी था, जो फिनलैंड ने बनाया। परम सिद्धि का निर्माण किसने किया था? सीडेक ने। सीडेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सीडेक का मुख्यालय आपके पुणे में स्थित है। प्रत्यूष को IITM पुणे ने बनाया था। मिहिर को भी IITM पुणे ने बनाया था। इतने सारे पॉइंट को याद रखिएगा। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा आज आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है, लगातार सीरीज आती रहती तो पढ़ने का मन बना रहता है। और फिर करंट अफेयर को आपको पूरी हर एक पॉइंट को मुझे तैयार कराना है। इसके अलावा आप सबके एग्जाम के लिए GK GS की क्लासेज जा रही, उन सारी क्लासेस को देखिएगा। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल रही, उसको देख लीजिएगा। बाकी जैसे ही मेरी तबीयत सही होती और क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।